जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब ये देखिए आज एजुकेशन के द्वारा जो जीके जीएस है उसका कराएंगे, देखेंगे वीडियो। तो इसमें है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है इसमें। आधुनिक भारत, गांधी युग। तो चलिए आज के इस वीडियो में सारा क्वेश्चन को देखते हैं। और ये सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जैसा कि जानते हैं कि छठ पूजा के बाद बहुत सारा एग्ज़ाम होना है, तो उन सारे एग्ज़ाम को मद्देनज़र ये टेस्ट कराया जा रहा है, ये इसका सोल्यूशन कराया जा रहा था। आइए जानते हैं बारी बारी से। देखिए पहला है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? बताइएगा दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने बुलाया था महात्मा गांधी को चंपारण? तो ये राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था साथियों। देखिए चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि बिहार से ही थे। इन दोनों लोगों ने महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह में साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध भी हुआ था, तो वो किन के द्वारा? तो एन जी रंगा के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था। आगे क्वेश्चन है गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया किस आंदोलन में? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया था तो ये महात्मा शब्द जोड़ा गया था गांधी जी के नाम के पहले से सिर्फ गांधी थे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह के बाद ये टाइटल जोड़ दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया, किसे सौंपा गया था? तो ये महात्मा गांधी को। और पूछता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ? अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे, क्या थे गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत? तो सत्य और अहिंसा था गांधी जी के राम राज्य का युगल सिद्धांत। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। यहाँ पे डेली जीके जीएस का वीडियो करवाया जाता है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से परिपूर्ण रहता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था, किसने? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्याग दिया था तो सर शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया था। सर शंकर नायर, याद रखिएगा। क्वेश्चन यह है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था? गांधी जी ने ये देखिए इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कहाँ से किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ही किए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे दोस्तों? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे, ठीक ना। और इसलिए 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपना देश आए थे, तो इसीलिए 9 जनवरी को हम सब प्रवासी भारतीय दिवस भी इस दिन मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? वे दो ने वो दे वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, समाज को उठाने का कार्य किया था, किसने? कौन दो नेता थे? तो ये महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक, ये दो नेता थे जो कि जिन्होंने भारत में दौरा करके घूम घूम करके सामाजिक बढ़ावा का काम किए थे। एम के गांधी समर्थक थे। एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी समर्थक थे। तो दार्शनिक अराजकतावाद का ये समर्थक थे महात्मा गांधी, दार्शनिक अराजकतावाद। करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के दीवान थे दोस्तों? तो पोरबंदर के राजकोट बीकानेर में, ठीक ना, याद रखिएगा। सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब एग्जाम में आता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? गांधी जी मतलब अहिंसा के राह पे चलने कहते थे, अहिंसा नहीं करने कहते थे। तो उनके मतलब नज़र में अहिंसा का मतलब क्या था? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यानी सही सत्य बात को प्राप्त करने का रास्ता था अहिंसा, गांधी जी के द्वारा। देखिए वो अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, किसने? तो स्वामी श्रद्धानंद ने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम को एकता बनाए रखने के लिए भाषण दिया था। और अभी ऊपर में बताया, क्या बताया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की कितना अप्रैल? तो 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919, ठीक ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? हिंसा का क्रूरतम रूप तो गरीबी का अस्थायित्व जो है ये हिंसा का क्रूरतम रूप है गांधी जी के अनुसार। अगला कह रहा है, वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, तो ये यरबदा जेल जिसमें गांधी जी रहे थे उसे मंदिर का नाम दिया था। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था, तो कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। गांधियन इनोवेशन, गांधी का नवाचार
का तात्पर्य है। गांधी का नवाचार का मतलब क्या है? तो कम निवेश से अधिक उत्पाद अधिक लोगों के लिए, ये गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य था, अर्थ था। आगे क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते थे। मतलब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति करवाने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए कौन जाने जाते थे साथियों? तो ये महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1869 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या मानता था? देखिए, ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, ठीक ना। ये देखिए इसका आंसर मतलब ये होगा। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखा है, किसने लिखा है? गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, तो ये लिखा है M.K. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका एक पुस्तक है, आत्मकथा है, कौन सा? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का आत्मकथा है। तो साथियों, M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। महात्मा गांधी के लिए अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। कैसे? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, कुटीर में छोटा उद्योग स्थापित करके। गांधी जी की सत्याग्रह राजनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। किन्हें? गांधी जी के जो सत्याग्रह राजनीति था उनमें अंतिम स्थान उपवास को प्राप्त है, उपवास को। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, क्या तात्पर्य था? ये टोटल क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड है, देखते होंगे। मतलब कोई भी एग्जाम हो उसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता, जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी होम रूल आंदोलन से नहीं संबंधित है दोस्तों। आगे कह रहा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था, हरिजन सेवक संघ की स्थापना। और अच्छा आगे क्वेश्चन होगा, चलिए देखते हैं। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में कब राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? रोलेट एक्ट के मतलब विरोध के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। आगे है देखिए, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ आगे कह रहा दोस्तों, देखिए क्या है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिसके खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला जो कि 1929 में दायर किया गया था, तो कौन था? बटुकेश्वर दत्त था, बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार किया गया था, किस कांड में? द सेंट्रल असेंबली बम कांड में भगत सिंह और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। चलिए, स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन कौन था? तो युगांतर पार्टी जो था, स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था। भारतीय क्रांतिकारी द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? तो अमेरिका में। गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना अमेरिका में किया गया था। आगे देखते हैं, वर्ष 1910 में मध्य भारत में शुरू हुआ था, क्या हुआ था? तो बिस्तर आंदोलन था, जो वर्ष 1910 के मध्य में भारत में शुरू हुआ था दोस्तों। आगे, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खां को कैद किया गया था, कहाँ? अशफाकुल्ला खां को कहाँ कैद किया गया था? तो फैजाबाद जेल में, फैजाबाद जेल में। वह क्रांतिकारी संगठन जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, कौन था काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल था। आगे कह रहा कि सन 1516 में होम रूल लीग शुरू हुई थी, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू हुआ था 1516 में होम रूल लीग। आगे देखते हैं, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था, किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। याद रखिएगा दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए प्लीज़ सारे क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, इससे बहुत सारा नॉलेज प्राप्त होगा। और अगर नहीं जानते हों तो जानकारी मिल जाएगा, और जानते होंगे तो रिवीजन हो जाएगा। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 1931 में, 23 मार्च, डेट पूछेगा तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, याद रखिएगा। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की, किसने किया था अभिनव भारत का मतलब स्थापना? तो BD सावरकर यानी कि विनय दामोदर सावरकर ने किया था। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, कहाँ? तो इलाहाबाद में
अल्फ्रेड पार्क था, अल्फ्रेड नोबल पार्क, उसमें खुद को गोली मार लिए थे। किसने? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। इनके पास एक गोली बचा था और सामने अंग्रेज था, तो इन्होंने एक गोली से खुद को ही मार लिया था। सोचे, मतलब बोले कि हम अंग्रेजों के हाथ से नहीं मरना चाहते हैं, इसलिए खुद को गोली मार लिए थे। चलिए, वह क्रांतिकारी जिसके द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है। किनके द्वारा? तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख पत्र लिखा गया है। गदर आंदोलन का नेता कौन था दोस्तों? तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल था गदर आंदोलन का नेता। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किसने? क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गया था। तो देखिए क्या कह रहा है कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि अपराधी के रूप में इलाज नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि ये राजनैतिक बंदी के रूप में मेरा इलाज हो। इसी मांग को लेकर इन्होंने 14 दिन तक उपवास रखा, मतलब 14 दिन तक भूखे प्यासे रहे। और उनके बाद 14 दिन बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों, 64 दिन, 64 डेज, 64 दिन के बाद मतलब जतिन दास का मृत्यु हो गया था दोस्तों। सोच सकते हैं बिना अन्न पानी के 64 दिन कैसे रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो किसे? तो किंग्सफोर्ड को। मुक्त भारत समाज की स्थापना कब किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर ने किया था मुक्त भारत समाज की स्थापना। गदर क्रांति प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण कौन था? तो कामागाटा मारू घटना। गदर क्रांति प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था कामागाटा मारू की घटना। आप पूछता है ये भी कि कामागाटा मारू क्या था? तो ये एक जहाज था दोस्तों। कामागाटा मारू एक जहाज था जिसे गुरुदत्त सिंह ने भाड़े पर लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे। कहाँ की मुठभेड़ में? तो इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में है, अब प्रयागराज नाम है इसका। यहाँ मुठभेड़ में शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। आगे देखते हैं साथियों, आगे क्या कहता है, जल्दी से सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो राजा महेंद्र प्रताप थे, जो भारत के अंदर और भारत के बाहर दोनों में क्रांतिकारी के रूप में सक्रिय भूमिका निभाए थे। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है, तो ये मित्र मेला कहा जाता है। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया था? तो ये गणेश घोष ने किया था दोस्तों। आगे हुआ स्वतंत्रता सेनानी जिसने नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था? नौजवान भारत सभा का स्थापना किया था भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का स्थापना किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे विरोध कर रहे थे, ऊपर में भी क्वेश्चन था, तो किसका विरोध कर रहे थे? तो ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल का। और इनका मतलब कोई आहत पहुंचाना लक्ष्य नहीं था, किसी को मारना लक्ष्य नहीं था, बल्कि गूंगे अंग्रेजों को सुनाना था। भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पुणे के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसने किया था? दामोदर चापेकर ने हत्या कर दिया था गोली मारकर, प्लेग की जांच में विफलता के कारण। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है, देखिए, भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच में विफलता के कारण पुणे के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दिया था। तो ये दामोदर चापेकर ने रैंड की हत्या कर दिया था, जो कि पुलिस कमिश्नर था। युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया था किसने? तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने। युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया था हेनरी विवियन डेरेजियो ने। अलीपुर बम कांड में शामिल था, क्या शामिल था अलीपुर बम कांड में? तो ये शामिल था श्री अरविंद घोष। कौन शामिल था? तो श्री अरविंद घोष शामिल था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, कब किया गया था? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था, 1924 में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था दिल्ली में। देखिए HRA पूछेगा ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसका भी देखो ऊपर में क्या था, तो 1924 था। और वही एक अलग है, देखिए अलग है दूसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसका कब हुआ था दोस्तों? तो इसका 1928 में, यानी कि 4 साल का गैप है दोनों के, 24, 4, 28 से देख लीजिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका गठन हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि दिल्ली में है। राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जुड़े थे किससे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन से जुड़े थे। कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, ये तीनों। और कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था।
गठन इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हुआ था 1924 में। याद रखिएगा ये सारी बातों को दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या करा, बंगाल में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बारेंद्र कुमार घोष ने किया था। कौन सा क्रांतिकारी संगठन का किया था बारेंद्र कुमार घोष ने स्थापना? अनुशीलन समिति का किया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, किस कारण से राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था? तो काकोरी ट्रेन डकैती के कारण राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। 1920 के दशक में झांसी में सतारा नदी के पास हुआ प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था, तो ये किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। ऐसे रिवीजन होगा ना तो आपको कन्फर्म हो जाएगा, इसलिए बार बार बोल दे रहा। ये सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे? तो नाना साहब नहीं थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स को हत्या किया था? भगत सिंह और उनके साथियों ने, तो लाला लाजपत राय को जो मारा गया था उन्हीं का बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स को हत्या किया गया था भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा। लाला लाजपत राय ने ही बोला था मेरे सर पे पड़े हुए एक एक कील का बदला लेगा। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ मुख्य आरोपी थे, कौन थे? असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ तो ये बटुकेश्वर दत्त थे, बटुकेश्वर दत्त। लाला लाजपत राय ने बोले थे दोस्तों मेरे सर पे पड़े हुए एक एक लाठी अंग्रेजों की मौत का कील साबित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस हत्या के आरोप में फांसी दिया गया था? तो जेपी सैंडर्स, अभी ऊपर में देखे थे, सैंडर्स की हत्या के कारण मतलब इन तीनों को फांसी दिया गया था। और सैंडर्स को क्यों मारे थे? ये देखिए यहाँ पे भी देखे होंगे आपसे, ये देखिए क्यों मारे थे? तो इसने लाला लाजपत राय का हत्या करवाया था। ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या किसका बदला लेने के लिए किए थे? तो लाला लाजपत राय का। ऐसे में मतलब कोरिलेट करके याद करने में आसान होता है। तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव की हत्या किसके आरोप में फांसी दी गई थी? तो जेपी सैंडर्स की। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी सन 1931 में। 1931 में भगत सिंह को फांसी दिया गया था। और डेट बताए थे 23 मार्च, 23 मार्च 1931। अभिनव भारत की स्थापना की गई थी तो बी डी सावरकर के द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में आयोजित की गई थी, तो किसके द्वारा? था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, इसका स्थापना हुआ था 1924 में। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था किसने? तो प्रीतिलता बाडेदार। वह भारतीय जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दिया था। तो खुदीराम बोस को। याद रखिएगा, सबसे युवा क्रांतिकारी थे, सबसे युवा क्रांतिकारी जिनको कि सबसे कम उम्र में फांसी का सजा मिला था, किनको? तो खुदीराम बोस को। स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु संगठन की स्थापना करने के बाहर नहीं की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु किस संगठन का स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? भारत के बाहर नहीं की गई थी तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था का। याद रखिएगा, ठीक ना। भारत के बाहर स्थापना नहीं की गई थी, दिया हुआ है हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। कमला किसने लिखा? बी डी सावरकर जब जेल में थे तो ये जेल के दीवार पे ही कमला महाकाव्य को लिखा था। आगे है दोस्तों, क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। तो कौन थे? तो ये भगत सिंह थे। क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, भगत सिंह। एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे, कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। HSRA के नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद। कब स्थापना हुआ था? तो 1928 में। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार लिया था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद। ऊपर में बताए थे कि इनके पास मात्र एक ही गोली बचा था और ये मतलब इनके सामने अंग्रेज थे और एक ही गोली था, तो अंग्रेज को मारने के बजाय इन्होंने अपने आप को ही गोली मार लिया था ताकि इनको अंग्रेजों के हाथों मरना पसंद नहीं था, इसलिए साथियों। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम
फेंकने के लिए उत्तरदायी था। कौन था? तो अनुशीलन समिति जो था दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की था, किसने की थी? तो बीपी बाडिया ने किया था। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना। एटक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय। एटक जिसे बोलते हैं, देखिए AITU यूनियन तक ही है, आगे से कांग्रेस होता है, सी फॉर कांग्रेस। 1920 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब? 1920 में नागपुर में संपन्न हुआ था। एटक की अध्यक्षता उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसने 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था, किसने? तो के केलप्पन। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे 1939 में, तो जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी था। कौन था? तो डायर था। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेसी पार्टी का संगठन किया था। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था। किसने किया था दोस्तों? बताइएगा। तो ये किया था, ये देखिए, MN राय ने किया था। MN राय ने। सौभद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था। क्या नाम था? सौभद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो ये अहमदाबाद संघर्ष था। अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था। किस नेताओं के विरुद्ध था दोस्तों? तो ये साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो दिल्ली में कहाँ? फिरोजशाह कोटला मैदान में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। कब? तो 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। क्रांतिकारी कौन थे? किसने? क्रांतिकारी की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई थी। तो चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई थी। 27 फरवरी 1931 को। 1925 के काकोड़ी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण किनको फांसी की सजा दी गई थी? तो अशफाक उल्ला खां को 1925 के काकोड़ी ट्रेन कांड जो हुआ था, काकोड़ी षड्यंत्र, इसमें शामिल होने के लिए फांसी की सजा दिया गया था। मास्टर दा के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जानते थे। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था। किसके रूप में वर्णित किया गया था? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा था, याद रखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार लिया था। कहाँ? तो इलाहाबाद में। पंजाब में एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय किस दल के सदस्य थे? तो गरम दल के सदस्य थे। और अपने बेसिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान संस्थापक थे। खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो ये मुजफ्फरपुर में फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को। चटगांव शस्त्रागार छापे में संबंध था किनका? तो अर्धेंदु दस्तीदार एवं कल्पना दत्ता का। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किस सदस्यों के बनाया गया था? किसके सदस्यों के बनाया गया था? इसका आंसर नहीं है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा बनाया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च 1931 को मनाया जाता है। शहीद दिवस 23 मार्च को हम सब मनाते हैं दोस्तों। और इसी दिन इन 3 महापुरुषों को फांसी की सजा दिया गया था। क्रांतिकारी थे, हमारे देश को आज़ाद कराने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। कब किया था? तो 1908 में। रिपीटेड क्वेश्चन है, सारा रिवीजन हो जाएगा आपका भी। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत का स्थापना किया था। किसने? तो BD सावरकर ने। भारतीय साम्यवाद का जनक माना जाता है MN राय को। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार शुरू से लास्ट तक, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो यहाँ पे डेली GK से रिलेटेड वीडियो करवाया जाता है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।